ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आज का प्रश्न, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना? बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना? आज का गीत है, माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करते हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वह करण करावनहार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी। जो ये माताओं की महिमा है,
माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं, भाई बहन की और बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसीलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए, यहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, ये तो समझानी है। मैंने ऐसे नहीं कि पत्थर उठा के मारते हैं, ये एक समझानी है। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की, जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है ना। समझते भी हैं, प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। अब यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रोंग है। वह तो है सत्युग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है, जो है वह प्रायलोप हो गया है, क्योंकि देवी देवता तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना बाबा कहते वैसे तो ये रोंग है। आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म है, वह प्रायलोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो ये संगम युग हो गया देवी देवता धर्म से भी ऊंच, क्योंकि भगवान खुद रचते। पहले ये ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। अब कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। अब यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। अब लिखा जाता है सत्युगी डीटी वर्ल्ड सावरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है, ये भी समझाना पड़ता है। इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा, यह भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, कोई अगर फ्लैट भी है उसके बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं
84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम ये ढिंडोरा पीटते रहो कि ये सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। ये बातें करना सिखा रहे बाबा। देखो अपने साथ बात कैसे करनी वो भी सिखाई जाती है ना। वंडरफुल बाबा, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते तुम कर्म योगी हो क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? कर्म योगी हो तो क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह घास आदि खाकर, माना घास खा लेता है, शरीर का निर्वाह हो जाता है, फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। कौन? तो कछुए जितना भी अक्ल नहीं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है, ये सब करना है। बाप की याद में रहना है और क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराना है और अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। और बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति व पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, तो 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है चक्र का। तो मनुष्य समझते हैं ना कि आत्मा 84 लाख योनियों में आती है, वो ऐसे समझते हैं। लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तो तुम 84 जन्मों को बताते हो, जानते भी हो ना। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, तो इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। अब त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम माना शिव, राम क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं परमात्मा ही दुख देते हैं, दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना, रहना चाहिए ना। बच्चों को रोज अलग अलग तरीके से बाबा समझाते हैं ना, तो कितना खुश होना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है, शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा ना सिखला रहे हैं ना, क्या सब कुछ। सहज राजयोग भी, कर्म योगी कैसे बनना वो भी, अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग तरीकों से हमको ही सिखा रहे। तो ऐसे नहीं कि तुम्हें साकार को याद करना है, शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह ही नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की रजाई देंगे ना। बाबा कैसा वंडरफुल है, कैसे वंडरफुल, कैसे
वंडरफुल। एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं ना, तो जानते हैं ना कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूं, तो उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुड़ती जाएगी। जिसके अभी बचेंगे धर्म के बच्चे बनेंगे। तो हम यहाँ भी ऐसे ही कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या। तो मोस्ट बिलवड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, तो बाप भी मेहनत करके तो बच्चों को लायक बनाते हैं ना। कितनी मेहनत करते बाबा, करते हैं ना। तो ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो। और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। माना बाकी सब तुमको जो दुख देने वाले हैं उनको याद करते रहते हो, और मैं जो तुमको सुख देने वाला हूं मुझको तुम भूल जाते हो। हाँ, रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए। सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने हो या विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे, जानते हो। तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुश होना चाहिए ना। अब ये भी जानते हैं कि पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। अब ये तो पुरानी जुती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, है ना, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा वर्षा देंगे, फिर बाबा से वर्षा लेंगे, साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ है। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले ये समझ में नहीं आया कि हम विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्व तो तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, बेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी। वे तो है निराकार, ये तुम्हारी बुद्धि में है। और पिता तो गॉड फादर, ठीक है, वह निराकार है, और माता तो निराकार हो ना सके। फादर निराकार है, जरूर वर्षा देंगे, यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई, और दादा है निराकार। इतनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज समझाता हूं, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क यह किया है, कोई कहा जाता है कज भूल, कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? इतनी बड़ी भूल हो गई है, भले एक कज भूल, और भूल कितनी बड़ी हो गई।
कोई तो कारण बनता ना जो इतना दुखी हुए। अब तुम जानते हो किसने भुलाया? हाँ, अब ये भी जानते हो किसने भुलाया? कारण क्या हुआ जो भूल गए? जानते हो ये बात? बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। रावण ने बेमुख करा दिया। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। करण करावनहार कौन सी? दुखदत्त है। माना वो कुछ भी करेगी दुख ही दिलाएगी। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुखदाता है। उसने दुख ही दिलाना है तुम। क्योंकि देखो कैसी बुद्धि हो गई है, इतना दे भान, इतना दे अभिमान, जिसके चलते दुखी होती आत्मा, फिर भी अपने को सही सिद्ध करने के लिए कितने प्रयास में लगी रहती। तो ये कौन है? माया। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करती है कि सही को भी सही नहीं, सही में भी गलत क्या है वो ढूंढना है, और गलत को खुद को सही मानकर पता नहीं क्या क्या करना है। हो गई ना बुद्धि भ्रष्ट। अब ये भ्रष्ट बुद्धि बाप को कैसे पहचाना फिर भूला, क्योंकि माया ने पूरा भ्रष्ट बना दिया। मनुष्य बैठेगा बाबा की याद में, क्या कि हमें बाबा से शक्ति लेनी है, पर कौन कौन दे जाएगा उसे उल्टी शक्ति? माया। वो दूसरों को दुख देता रहे और आत्मा महसूस भी नहीं करेगी कि मेरे द्वारा इतना दुख। क्या कहेंगे? जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुखदाता है। उसने दुखी करना ही है। 5 विकारों के वशीभूत होके कुछ भी करोगे वो दुख ही देगा। गलत सही ये सब चलिए, किसी ने 50 बार किया, किसी ने 1 बार किया, गलत तो गलत ही है। नहीं, गलत करके किसी को सही समझ देना ये कौन सी है? तो ये भी 5 विकारों के वशीभूत होते। देवभान आ जाता ना, देवाभिमान आ जाता है, मेरे साथ ऐसे, मेरे होते ये वो सब उल्टा हो जाता है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुखदाता है। वह करण करावनहार दुखदाता और वह शिव बाबा करण करावनहार सुखदाता। कितना बड़ा अंतर है। ये दुखों का कारण क्या बना? 5 विकार। जिस दिन मनुष्य समझेगा उसी दिन तो इसका त्याग करेगा। त्याग करेगा तो ही बनेगा। तो माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना। अब यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा कहलवाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। आप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। इतनी प्राप्तियां होती हो, इतना सब कुछ मिलता हो, जिससे सुख की वासना आती हो, उसको याद करें ना। इसलिए बाबा ने कहा जो तुम्हें दुखी करते हैं तुम उनको बड़े अच्छे से याद करते रहे, और जो तुमको सुख देता है उसकी याद तुम कहते हो भूल जाते हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है।
अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। आज का वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आप ही रिगार्ड देंगे। आज का स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माना जिन्होंने माया का तिरस्कार किया, माना स्वीकार ही नहीं किया, माया के 5 विकारों को अपने जीवन में धारण ही नहीं किया, उससे घृणा की। ये माया जो है ना, इससे जब तक मनुष्य को घृणा नहीं होती है ना, तब तक आत्मा छोड़ती नहीं है। ये 5 विकारों का साथ, माया का साथ, कोई भी साथ अच्छा नहीं लगता तभी छोड़ा जाता है ना। ये ऐसा है, छी छी है, तो ये 5 विकारों से भी घृणा करनी बड़ी जरूरी है। इसलिए इसका करो तिरस्कार। ये नहीं अंदर किसी कोने में सोच लो इसकी तो जरूरत पड़ जाती है, रोब तो दिखाना पड़ता है, इच्छा तो रखनी ही होती है, थोड़ा बहुत तो लालच चलता ही है, मोह नहीं होगा तो फिर आपस में कैसे करेंगे। तो अंदर किसी कोने में ऐसी अगर अपनी साथ बातें चलती हैं तो ये माया के साथ रहते हैं। फिर जब उसका तिरस्कार ही नहीं किया, उसको छोड़ा ही नहीं है, तो फिर सत्कारी कैसे करते हैं ना। जब बाबा कहते हैं अरे सबको बुद्धि से त्याग दो, तो फिर अंदर सोचते हैं ऐसे थोड़ा त्यागा जाता, ऐसे थोड़ा त्याग सकते। सोचो आज हम भगवान की बात पर भी काट करते रहते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, क्योंकि ऐसा करो ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन फिर भी उसकी काट करते हैं। ऐसे थोड़ा, फिर निभाना तो होता है, फिर संबंध तो होते हैं, फिर उनके साथ रहना भी होता है, थोड़ा लगाव भी होता है, झुकाव भी होता है, ऐसे थोड़ा होता है, थोड़ा किया जाता है, करना पड़ता है। तो अंदर ही अंदर ये डिक्शनरी चल रही होती, फिर ये माया के संग की डिक्शनरी। अब इसमें कहाँ से फिर आप सबके सत्कारी बन जाए। कहीं ना कहीं मोह होगा, लालच होगा, अभिमान भी आएगा, अहंकार भी आएगा, अपमान भी फील होगा। फिर ये कहाँ आपने माया का तिरस्कार किया, तो उसके साथ साथ ही चले। तो माया का तिरस्कार करने वाले ही, माना उसका त्याग कर दिया आपने, उससे घृणा है आपको माया से, ये करने वाले ही सर्व के
सत्कारी बन। ओम शांति, ओम शांति,